चलिए अब देखने वाले हैं क्लास 10th के मंगलम पाठ के बारे में, है ना। कि मंगलम पाठ में किस तरह से जो 5 मंत्र है, पांचों मंत्र को किस तरह से बताया है उसके बारे में देखेंगे। देखिए पहला मंत्र है, दूसरा मंत्र है और एक तीसरा मंत्र है ना। तो पहले मंगलम पाठ के बारे में जानते हैं कि इनके लेखक कौन है। तो इनके लेखक हैं महर्षि वेद व्यास जी, ठीक है, जो लिखे हैं। और इसमें कितने मंत्र होते हैं? इसमें 5 मंत्र होते हैं। अगर बात करें उपनिषद की संख्या कितनी है, तो उपनिषद की संख्या 108 है। वेदांत कितने हैं? तो वेदांत 6 है। और वेद कितने हैं? 4 है। और कितने उपनिषद हैं? 4 है, ठीक है। तो महर्षि वेद व्यास जी इसमें आत्मा के बारे में बताएं कि किस तरह से जो आत्मा है, जो व्यक्ति के शरीर में रहता है, तो किस तरह से मतलब व्यक्ति अपने आप को भगवान के प्रति किस तरह से मतलब देखता है, या किस तरह से मतलब अगर कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो स्वर्ग में किस तरह से जाता है, उसके बारे में आत्मा, अंदर आत्मा जो होता है उसके बारे में बताया है। तो चलिए देखते हैं, पहला श्लोक देखते हैं। इसका कह रहा है हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य पिहितम मुखं। इसका मतलब हुआ कि हिरण्मयेन पात्रेण, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जो सत्य का जो मुख है, जो सत्य का मुख है किससे ढका हुआ है? एक सोने के जैसा पात्र से सत्य का मुख क्या है? ढका हुआ है। तत्व पुष्णवृणु सत्य धर्माय दृष्टि, कहता है हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य पिहितम मुखम तत्व पुष्णवृणु सत्य धर्माय दृष्टि। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जो सोने के जैसा पात्र से ढका हुआ है सत्य का मुख, उसको सत्य धर्मवान व्यक्ति के लिए क्या करने के लिए कह रहा है? ईश्वर से उसको हटा देने के लिए कह रहा है कि जो व्यक्ति सत्य के धर्म पर रास्ता पर चल रहा है उसको हटा दे। चलिए दूसरा श्लोक कहता है अर्णो अन्यान मतु मह्यान आत्मस्या। मतलब कहता है कि अर्णो अन्यान, यानी अर्णो अन्यान का मतलब होता है अणु से भी अणु, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या होता है? आत्मस्या, यानी कि आत्मा है ना। और महान से भी महान क्या है? आत्मा है। फिर कहता है जंतुर निहितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वित्सोका। मतलब कहता है कि जीव जंतु के हृदय रूपी गुफा में आत्मा क्या है? मौजूद है, जो सबसे सूक्ष्म और छोटा से भी छोटा और अणु से भी अणु और महान से भी महान है। फिर कहता है पश्यति वित्सोका, मतलब जो वित्सोकी जो पुरुष होते हैं, वित्सोकी व्यक्ति होते हैं, जो मोह माया से दूर जंगलों में रहते हैं, वह आत्मा को मतलब शोक रहित तो होकर देखते हैं और ईश्वर से कांटेक्ट करते हैं। वही व्यक्ति है जो मतलब आत्मा को सही रूप से देख पाते हैं, हम लोग नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तो वही कहता है कि सभी जीव जंतु के हृदय रूपी गुफा में आत्मा क्या है? मौजूद है, जो छोटा से भी छोटा और महान से भी महान है। धातु प्रसाद दान माही महानतम, वही व्यक्ति महान कहलाते हैं जो वित्सोकी होते हैं। हम लोग जो है जो मोह माया से डूबे हुए हैं, इसीलिए हम लोग को वित्सोकी नहीं कर सकते हैं। चलिए तीसरा श्लोक चाहिए, कह रहा है कि सत्य में वजयते ना नृतन सत्येन पंथा। मतलब कहता है सत्य में वजयते, सत्य में वजयते मतलब होता है कि सत्य की ही जीत होती है। ना नृता मतलब असत्य की जीत नहीं होती है। पंथा, पंथा मीन्स होता है रास्ता। पंथा वित्तो देव्याना, मतलब कहता है कि सत्य की जीत होती है, असत्य की जीत नहीं होती है। सत्य के रास्ता पर चल करके ही देवलोक तक रास्ता मार्ग विस्तार किया गया है। इन क्रमन हत कामा यत्र तत्र, यत्र मतलब होता है यहाँ, तत्र मतलब होता है वहाँ। यत्र तत्र सतस्य पर निधान, मतलब कह रहा है कि यहाँ वहाँ जो है, जो चल करके हम लोग स्वर्ग के मतलब अति कुछ होता है देवलोक का जो रास्ता जो विस्तार किया गया है, जो सत्य के रास्ता पर ही चल करके देवलोक तक हम लोग मतलब पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो वही कहता है कि सत्य की जीत होती है, सत्य की जीत नहीं होती है। सत्य के रास्ता पर से ही हम लोग का स्वर्ग का द्वार खुला हुआ है। चलिए देखें, तीसरा तक हम लोग पढ़ चुके हैं, अब पढ़ने जा रहे हैं चौथा श्लोक के, ठीक है। देखिए चलिए कहता है यथा नदिया अस्मंदमान समुद्रे। मतलब यथा मतलब कहा कि जैसे नदी, नदा मतलब होता है नदी, अस्मंदा मतलब उसमें समा जाना, यानी कि जैसे नदी आप समुद्र में समा जाता है, उसी प्रकार गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता। मतलब कहा यथा नदिया अस्मंदमाने समुद्रे,
गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता। मतलब कहने का मतलब यह हो रहा है कि जिस प्रकार से नदी अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार से विद्वान जो लोग होते हैं जो अपने नाम और रूप को छोड़ करके भगवान में विलीन हो जाते हैं। ठीक है, फिर तथा विद्वान नाम रूपादा, उसी प्रकार विद्वान जो है जो अपना नाम और रूप को छोड़ करके है ना भगवान में मतलब विलीन हो जाते हैं। परतपार पुरुष पैति दिव्यम, है ना, परम पुरुष व्यक्ति जो होते हैं जो मतलब भगवान के प्रति उसका मतलब अपना जो अथी होता है जो समर्पित कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं, मोह माया जितना भी है समर्पित कर देते हैं भगवान के प्रति। ठीक है, अपने नाम और रूप को छोड़ करके, ठीक है, जिस प्रकार से नदी अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है। ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेगा कि नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़ करके किस में मिल जाती है, तो समुद्र में मिल जाती है। ठीक उसी प्रकार से विद्वान लोग होते हैं जो भगवान के प्रति विमुक्त हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। चलिए पांचवा देखते हैं श्लोक कहता है वेदामेंत पुरुष महानतम आदित्य वर्ण। मतलब कहता है ठीक उसी प्रकार से है ना पुरुष जो होते हैं महान पुरुष होते हैं जो सूर्य आदित्य वर्ण यानी कि सूर्य भगवान के प्रति है ना तुमेव विद्याप्ति मृत्युमेति नान्य पंथा विधिये नाया। मतलब कहता है ठीक उसी प्रकार से सूर्य भगवान के प्रति, सूर्य के प्रति है ना पुरुष जो लोग होते हैं जो अपने सच्चाई के रास्ता पर चल करके अपने मृत्यु में यानी कि अपने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, रास्ता पर चल करके विजय प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, ये पांचवा श्लोक है। चलिए तो इसमें अभी तक हम लोग ने पढ़ा कि आत्मा के बारे में कि आत्मा किस तरह से मतलब जो होता है जो हम लोगों के शरीर में मतलब रहता है ना। तो अगले ही ऐसा वीडियो मतलब अगले चैप्टर में लावेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि मतलब ऐसा और भी वीडियो बना सकें। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर में कल देखते हैं।